चल रहा है। हाँ वो ठीक है, बाकी बट अब वास्तु को जैसे लेके नहीं, नहीं अब तो। अरे वो जैसे क्या है, ऐसे बच्चे अगर मान लो मेरे घर के बच्चे हैं, अब साउथ वेस्ट के बेडरूम में सो रहे हैं, मान लो साउथ वेस्ट के बेडरूम में हैं, और बच्चे अगर कंटिन्यू वहीं सो रहे हैं जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, वो लगातार अगर स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में सो रहा है, उसी बेडरूम में सो रहा है, तो फिर होगा क्या, उसके अंदर जो एक मेंटेलिटी आएगी ना, वो मेंटेलिटी कैसी आ जाएगी, वो मेंटेलिटी साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की है, ठीक है, वो मेंटेलिटी कैसी आ जाएगी, वो ज़िद्दी बनने वाली मेंटेलिटी आ जाएगी, मतलब कि वो जो सोच रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। बॉसिज्म एक आ जाएगा उसके अंदर कि वो बॉस बनने की कोशिश करेगा, फिर वो किसी की मानेगा नहीं, बस वो खाली अपनी वाली चलाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी भाई कैसे स्टूडेंट जो छोटी क्लासेस में हैं, अभी मान लीजिए 7th 8th तक में है, ठीक है, तो फिर वो स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोए। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर वो सो रहे हैं घर के, तो फिर उनके लिए फिर बहुत अच्छा है लर्निंग पर्पज़ से। बड़े स्टूडेंट्स में आफ्टर 10th हैं या 9th 10th के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं कोई, ठीक है, तो वो घर के अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में सोएंगे, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ेंगे घर में, है ना, और कंटिन्यू वहाँ ज़्यादा टाइम बिताएंगे, तो ये उनके लर्निंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बशर्ते नॉर्थ की डायरेक्शन अच्छी करके रखी हो घर की, ठीक है, तो वहाँ सोएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि डायरेक्शन जो है घर की, ठीक है, वो डिसाइड कर देती है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर अभी मान लीजिए एक सबसे बहुत ही मतलब वैसी बात दिमाग में आ गई, क्या है, अगर कोई घर ऐसा है कि घर है तो बहुत बड़ा, लेकिन घर के मैक्सिमम लोग जो है ना, घर के मैक्सिमम लोग जाके बैठते हैं एक ही जगह पे जाके बैठते हैं, भाई घर में 8-10 लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि घर के बहुत से लोग अगर पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में जाके बैठ रहे हैं, मान लो साउथ वेस्ट में जाके बैठ रहे हैं, अभी साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट में जाके बैठ रहे हैं, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि उस घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हो, क्योंकि सब लोग उधर ही अट्रैक्ट होते हैं, सब लोग उधर ही बैठते हैं, सब लोग उसी कोने में एक ही जाके जगह बैठते हैं। बैठना कि नहीं ग्रुप में नहीं, एक बैठना? साथ ही बहुत से लोग, मतलब जिसको जो फ्री हो जाता है तो वहीं जाके बैठता है, वहीं जाके बैठता है, अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ रहा मान लो जा करके, तो ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ है, उस घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो वहीं अट्रैक्ट करके रख लेती है सभी को, छोड़ ही नहीं पाता घर को कोई व्यक्ति भी, मान लो कि घर खाली करने की सोच रहा है, बदलने की सोच रहा है, बदल ही नहीं पाता है, अब मैग्नेट की तरह खींच के रख लिया है उस घर की एनर्जी ने, ठीक है। तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि साउथ वेस्ट ख़राब हो, साउथ वेस्ट ख़राब हो जाता है, टॉयलेट होगी साउथ वेस्ट में, सेप्टिक टैंक बना होगा, गड्ढा होगा, चैम्बर होगा, ये सब चीज़ें साउथ वेस्ट को ख़राब करेंगी। साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम बनाने के लिए, ठीक है, अगर जो मैंने ये सब चीज़ें बताई कि टॉयलेट है या सेप्टिक टैंक है, ये सब अगर हैं तो फिर वो ख़राब करेगा साउथ वेस्ट को। और अगर ख़राब राहु लेके बैठे हो, राहु की दशा भी आ गई मान लो, तो फिर ऐसे ही घर में रहोगे जहाँ पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, देख लो, चेक कर लो, अगर आप राहु की महादशा चली और आप बहुत परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, तो फिर 90% चांसेस है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना होगा, ठीक है, या फिर सेप्टिक टैंक हो गई हो, पक्की बात है।